ओम नमो नारायण जी। जय जय श्री राधे। आज सभी भाई बहनों को, माताओं को, पिताओं को, सभी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण, माँ राधा रानी आप सभी पर, आपके परिवार पर, सभी पर अपनी कृपा सदा बनाए रखें। तो आज का वीडियो बनाने के लिए इसलिए बनाया है कि कमेंट्स में कई भाई बहनों की प्रार्थना थी, पता नहीं भाई हैं कि बहन है, कि आप कुछ वीडियो बनाइए। तो इसी विषय पे मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो नहीं बनाना था, पर हुई परमात्मा की कृपा, कोई तो बना रहा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब जो अगर आप कुछ सुनना चाह रहे हो, क्योंकि मेरा विषय नहीं था आज वीडियो बनाना, मैं अभी 9 दिन के बाद ही वीडियो बनाना था मैंने, तो अभी आज 6ठा दिन है, तो वीडियो नहीं मैंने बनाना था। पर अगर आप सुनना चाह रहे हो कि भाई मैं उसको जो जिस विषय के लिए आया हूँ मैं गालियाँ दूँ, मैं वासा को गालियाँ दूँ, मैं कुछ बोलूँ, मैं चिढ़ूँ, आप एंटरटेनमेंट निकालना चाह रहे हो अगर, तो ऐसा कोई विषय नहीं है। अगर आप उसको सुनना चाह रहे हो कि भाई मैं कुछ बोलूँगा, मैं लड़ूंगा बाकी लोगों की जैसे लड़ाई चल रही है, फिर पंडोकर सरकार कुछ कह रहा है, फिर वो ठरावली सरकार कुछ कह रहा है, ये मेरा विषय नहीं है। हम लोग आप लोगों की तरह, आप लौकिक हो ना, हम पाठ की बातें नहीं करते, पाठ नहीं करते, पाठ करते हैं, हमें पाठ में होना होता है। हम पाठ प्रभु की कृपा से कर पाते हैं, तो खाली नहीं बैठे यहाँ पे कि भाई मैं मतलब गालियाँ दूँ। जो मैंने कहना था वो मैंने समय कह दिया, दे दिया। अब अगर लोग एंटरटेनमेंट देखना चाह रहे हैं तो वो मेरे पास नहीं है जी। मैं कोई टीआरपी पाने या कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने नहीं आए हैं यहाँ पे। मेरा काम बस परमात्मा के लिए चलता हूँ, परमात्मा की बात करता हूँ, और मैं भक्ति का विषय बताता हूँ खाली। साधनात्मक हैं हम लोग, साधना क्या, भक्ति की, कोई तंत्र मंत्र की नहीं, बस लौकिक हैं। वो अपना आयाम है जो गुरु ने दिया वो अलग है, तो मैं आप लोगों से शेयर क्यों करूं। मेरा कोई एकदम पचर करने का कोई विषय नहीं है भाई, मैं कुछ बोलता रहूं, आपको मज़ा आता रहे, मज़े के लिए नहीं मैं कुछ कर रहा हूं। बाकी जो मैंने समय दिया है वो आपको पता चल जाएगा, जो भी है सच है झूठ है पता लग जाएगा, उसमें क्या सुनना है। और अगर आप ज्ञान के विषय में सुनना चाहते हो, कोई धार्मिक प्रश्न है, कोई ऐसा है, या आप जो चाहते हो मैं जिस विषय पर बोलूँ, क्योंकि मेरा तो अपने विचार से कुछ नहीं चलता, मैं जैसा परमात्मा कहता है वैसा कर देता हूँ। तो मेरा ऐसे नहीं कि भाई मेरे को रोज़ ऐसी चेतना रहती है कि भाई मैं वीडियो बनाऊँ, आज ये विषय लूँ, फिर मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे। मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग सुनो तो अच्छा, नहीं सुनो तो अच्छा, मैं अपने घर रहूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है ना। मेरे को क्या बोलना है आपसे, मेरे को पैसे थोड़ी कमाने हैं यहाँ पे। मैं आपको पहले ही आते बोलूँ जी आप मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप हमसे जुड़िए। मेरे को कोई मतलब ही नहीं है आपसे अपने जोड़ने का। आप मुझसे मत ही जुड़ो, मैं तो बेकार आदमी हूँ एक नंबर का। पर अगर आपका धार्मिक प्रश्न है, क्योंकि मैं धर्म से जुड़ा हुआ हूँ, तो भाई आप वो कर सकते हो। कोई साधना का विषय है, कोई धार्मिक विषय है, कुछ जिस विषय पे आप चाहते हो बोलो, तो आप लिख बताओ ना उसको, तो आपकी उस पर मैं बना दूंगा, उसको बोल दूंगा। पर मेरा ऐसा कोई विषय नहीं। अगर आपको आनंद लेना है भाई, आपको मज़ा आ रहा हो उसमें कि दो लोग लड़ते हैं तो कैसा होता है, तो ये भैया मेरे पास नहीं मिलेगा आपको। मैं अपना साधारण सा आदमी हूँ, मैं साधारण सा भगवान का। अब जितना टाइम मैं बकवास करूँगा, पचर करूँगा, भाई जो करना है, जो गरजने वाला बरसता नहीं है, बरसने वाला गरजता नहीं करके। तो अब अगर मैंने जब करना ही है जो, तो मैंने करना है, उसकी बात क्यों करूँ। अब मैं आपको कह तो दूँ भाई मिठाई की बात, मैं मिठाई दूंगा, आप मिठाई दूंगा, तो इससे मिठाई थोड़ी ना मिल जाएगी आपको, आप मिठाई खा लोगे। वो तो बात तब है जब मैं आपको उठा के मिठाई दे दूँ, भाई ये मिठाई है आपके हाथ में, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्यों पचर करूँ भाई। मैं पाठ नहीं करूँगा, अपना परमात्मा का नाम नहीं लूँगा, तो मैं अपने विषय में आनंद में हूँ। बस किसी अगर संगत को कोई जो जन कल्याण के लिए कोई प्रश्न हो, ऐसा कोई धार्मिक प्रश्न हो, कोई वेदों से कुछ हो, कुछ भी हो, कोई धार्मिक विषय, कोई साधना का विषय, कोई ऐसा, तो वो पूछ ले फिर वो प्रश्न में, तब वीडियो बना सकते हैं। बाकी ऐसा कोई विषय नहीं है। बाकी अब क्या, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो सभी, आज का दिन बड़ा विशेष है, तो प्रभु की कृपा है सभी पे, हम पे भी है, सभी पे है, जगत पे रहे। ये कोरोना जो है, अभी हमारे गुरुजी ने अभी हम गुरुजी सुन रहे थे गुरुजी को, तो गुरुजी अभी हमारे बोल ही रहे थे, सत्संग था, तो गुरुजी ने बताया कि अभी कोरोना से ना 2 भयंकर बीमारियां और आने वाली हैं, और भयंकर बीमारी, उनसे पूरा विश्व रहेगा। वही रहेगा जो ये पाठ करता है बस जीवित, बाकी कोई नहीं रहेगा। ये गुरुओं को भी करना पड़ेगा ये पाठ। ये जो गुरु बने हैं ना सारे, यूट्यूब पे जिस समय इन्हीं को बोल रहा हूँ मैं। अभी तो फिलहाल यहीं, तो यहीं की बात करूँ ना मैं। अब अमेरिका की बात क्यों करूँ भाई, अमेरिका का पाप मैंने हटाना है, पूरा ब्लैक मनी इंडिया में लाना है, करने को तो बतेरे काम है दुनिया में, पर मैं यही जब करने लगा हूँ तो मैं इसकी बात करूँगा ना। तो जो गुरु है ना, जो गुरु बने पड़े आज, उनको भी ये करना पड़ेगा। ये परमात्मा का, श्री कृष्ण का नाम, राधा का नाम, हनुमान का नाम एक ही है, एक ही आता है, ये एक ही है, आप चाहे जिसको मान लो। पर भगवान शिव से बड़ा कोई गुरु है क्या। भगवान शिव पता है क्या है, तंत्र मंत्र यंत्र को, वो देवता नहीं है। कोई कहीं कह देंगे कि प्रमुख देवता है ये तंत्र मंत्र यंत्र के, ऐसा नहीं है। शिव जी ना, शिव जी वो रचयिता हैं, तंत्र के रचयिता, जिनके खाली आप नाच कह लो उसको, क्योंकि आपको क्या समझ आएगा तांडव क्या है, ठीक।
तो अब नाच समझ लो, शिव अगर नाचे भी ना तो यंत्रों का निर्माण हो गया। आप समझो उसके पैर में भी कितनी कृपा है कि उसने सृष्टि की रचना अपने वाक्य से कर दी खाली। ईश्वर ही सर्वत्र व्याप्त है। पर परमात्मा को ढोंग पाखंड बनाना यार, साधु के वस्त्र डाल के हमारे गुरुजी बोलते हैं, साधु का वेशभूषा लेके आप अगर धन की बात कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, यार आपने धर्म को बेच दिया। ये अपने अगर आत्मग्लानि नहीं होती ना, समझ लेना परमात्मा की कृपा नहीं है। अगर धर्म को बेच के हमको मंत्र बेचते नहीं है ऐसे, ये बेचने का खरीदने का काम नहीं है। मंत्र साधना परमात्मा का विषय तो कृपा का आलोक है, फ्री में दे दो। जब है ही इतना ज्ञान तो फ्री में दे दो। उसमें पता है क्या है, सीना 36 गांड 32 चाहिए, क्योंकि जो तप किया हो आदमी ने खुद, उसने भाई 5 इन्होंने खुद किया ही नहीं कुछ। कोई भी यूट्यूब पे जो गुरु है ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ले रहे हैं, कुछ नहीं। जो ठीक है भाई, आप लोग अगर सच्चे हो ना तो पता क्या है, ये जो जनता, मैं पहले भी कह चुका, ये जो जनता ऊपर चढ़ाती है ये सारी टांग खींच के नीचे गिराती है। इसलिए अपना क्या है, लोगों से दूर रहो, दूर रहो। हमारा दूर रहने का काम है। गुरुजी ने कहा भीड़ मत इकट्ठा करियो, क्योंकि जो सिंह है वो अकेला चलता है, वो भीड़ में नहीं चलता। उसको भीड़ से कोई मतलब नहीं है, नाम बनाने से कोई मतलब नहीं है उसको। वो अकेला चलेगा, उसको कोई मतलब नहीं मेरे पास 50 करोड़ लोग चलें, और चलेंगे भी नहीं। कोई जितना मर्जी बड़ा तांत्रिक हो, कोई ज्ञानी हो, परमात्मा के नाम के अलावा किसी का नाम नहीं चलता यहाँ पे। क्या याद है किसी को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? अरे अभी थोड़े समय पहले बात भूल जाएंगे, गुरुजी हमारे बताते भाई पता नहीं सबसे अमीर आदमी कौन है, उसका नाम नहीं याद किसी को। ऐसी ऐसी बॉलीवुड में एक्ट्रेस हैं बड़ी बड़ी, अभी गुरुजी बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जो आज मुंह नहीं दिखा पा रही। हमारी हालत कैसी हो गई, हम संसार को मुंह कैसे दिखाएं, ऐसी हालत हो गई है। रोग से ग्रस्त हैं, जितने अमीर है रोग से ग्रस्त हैं। हम गरीब हैं तो बहुत धन्य है कि कबीरा तेरी मौज में फकीर चला परदेश को, ना जाने किस देश में तू आन पड़े उस वेश को। परमात्मा जिस वेश में मिल जाएगा वो तो वेश ही बहुत बड़ा होता है, वो तो बना ही सदा फकीर संत है। तो मैं तो फकीरी में राग लेता हूँ, अपना सीधा सा काम है। जो जब आप शिव भस्म रमा के बैठे हैं तो मैं क्यों ना नग्न रहूँ, मैं तो ये भी उतार देता हूँ, तभी लोगों के लिए पहना है। नहीं, हम तो इसके भी हालत नहीं है हमारी, बस कुछ नहीं, परमात्मा का नाम ले पा रहे हैं ना, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि भगवान शंकराचार्य जी ने पता क्या है बोला है उसको, ब्राह्मण जप रहा था कुछ और भगवान ने उसको सीधा सिंपल एक बात बोली, वो बन गया स्तोत्र। वो बात अलग है। भगवान शंकराचार्य जी ने बोला उसको सिंपल, बोला भाई भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, ये सच में जप ले और काम आएगा। आज कृष्ण जन्माष्टमी, सभी से अनुरोध है, कृष्ण भगवान के अनंत मंत्र है तो वो कर लें आज। अद्भुत प्रभु की कृपा है, साक्षात कृष्ण भगवान है धरा पे। और ये भगवान ने अभी गुरुजी बता रहे थे, सच साक्षात है ये, साक्षात है ये, कि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं भाई गीता में, जो मुझे देवकी का पुत्र मानेगा वो महामूर्ख है। और वो परा है, परा को भी बनाने वाले हैं वो। तो अब जब परमात्मा साक्षात है वो कोई कम है? हमें कोई भौतिक गुरु की आवश्यकता है क्या? हमें कोई ये यूट्यूब पे गुरु की आवश्यकता है क्या? मतलब हमें यहीं से परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा? अरे उसने अगर परमात्मा किसी ने जाना होगा ना, उसने खुद तप करके जाना होगा, वो तप करना पड़ता है। ऐसे वीडियो बनाने से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाता। और सीमित शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ, मैं सभी को ही बोल रहा हूँ, इन शक्तियों के चक्कर में आप मत समझो यूट्यूब पे आप पहुँच जाओगे परमात्मा तक, तो कोई नहीं पहुँच पाएगा भैया। अगर कोई ज्ञान विषयक बातें बता रहा है, अनंत लोग हैं सच भी बता रहे हैं, वो वहाँ नहीं पहुँचेगी संगत, वहाँ नहीं पहुँचेंगे लोग। उनका पता क्या है, उनको इंसान को ना भेड़ चाल चली हुई है, भेड़ चाल। बस जहाँ पर लोग भीड़ दिखे वहाँ घुस जाओ, वहाँ एकांत में कोई होगा ना, वो नियम। ऐसे भी अनंत लोग हैं जो अच्छे, पर ये जो गुरु बने पड़े हैं आजकल, ये कुछ भी जो चले, अपने मन की भी साधनाएं बन रही हैं, मन की भी शक्तियाँ निर्माण हो रही हैं। वहाँ भगवान शिव तो रह ही गए, अभी क्या शिव की जय करेंगे? क्योंकि शिव का भक्त तो शिव की जय करेगा ना, उसकी बात बताएगा, वो अपन ने बनाई है, मैंने बनाई है, मैं बनाता हूँ। बनाने वाला तो भाई भगवान है। या मैं नहीं कह रहा भाई मैंने अपनी सिद्धियाँ बना के मैंने खुद बना ली है, मैंने ये पा लिया, मैंने आगे चक्कर जगा लिया। भाई मेरा तो कुछ भी नहीं जागा, ठीक। हम तो साधारण आदमी, अभी तो हमने इंसान होना ही नहीं जाना, मेरा क्या जागेगा, ठीक। और सब जागा हुआ भी है, ये भी ध्यान रखना। मैं जागृत हूँ क्योंकि मेरे को ज्ञान है, मेरे को सत्य का पता है, मेरे को पता है मेरा अच्छा क्या बुरा क्या, मेरे को मालूम है। मेरे को कोई मतलब नहीं है, वो परमात्मा जो करा रहा है वो करा रहे। अब उसके पार मैं अपने दिमाग लगा के क्यों अपना बुरा करवा लूँ? क्यों मैं अभी ये जो कुछ एक भाई साहब ने कमेंट किया था कि मतलब तुम ये जो तंत्र मंत्र काला जादू, मेरे को कह रहा था वो नाम लेके मेंशन करके, कहता कि जो तंत्र मंत्र काला जादू तुम कर रहे हो तुम्हें भोगना पड़ेगा। वो 84 आया करके कुछ उसका नाम साले का। तो मैं उसको बताना चाहूँगा महाराज, पता है क्या बात है कि मैं जो कर रहा हूँ मैं भोग लूँगा ना। आपको मेरे विषय में चिंता भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरा चिंता करके क्या, आप अपने, क्या हम अपने माता पिता की चिंता करके कुछ कर लेते हैं?
माता पिता मर रहे हैं तो क्या बचा लेते हो उसको? क्या आपका पुत्र मरेगा या आप मरोगे, क्या आप नहीं मरोगे? भाई मैं बोलने का नहीं बुरा मानना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंधा है और मैंने कह दिया भाई उसको अंधा है, तो उसको मान लेना चाहिए ना। अगर मैं अंधा हूँ, मेरे को कोई कह रहा भाई अबे अंधे, तो मैंने मान लिया, भाई मैंने मानना चाहिए, मेरे को गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर मैं अंधा हूँ तो भाई मेरे को अंधा क्यों कह दिया है, वो सच तो कह रहा है, वो कौन सा गलत कह रहा है, तो बुरा क्यों मान लिया? तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भाई मृत्यु तो शाश्वत सत्य है, मेरे कहने से ना कहने से कोई नहीं मर जाता। यहाँ मेरे को भगवान नहीं हुआ पड़ा, भगवान तो एक ईश्वर है। तो मैं, मेरी वाणी सत्य नहीं है भाई, मैं जो कह रहा हूँ भाई होगा ही होगा, मैं पत्थर की लकीर है जो मैंने कह दिया वो हो ही जाएगा जी, तो मैं भगवान नहीं हूँ यहाँ बैठा, भगवान तो कोई और है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ विज्ञान ऐसा कहता है, मैं तो विज्ञान का सहारा लेता हूँ ना। और मैं कोई दावा नहीं करके बैठा यहाँ पे कि भाई मतलब आप इतना जो, मेरी चिंता मत करो आप, मेरी चिंता सिर्फ परमात्मा को, उसी को सभी की है, आपकी भी है मेरी भी है। तो जो उन्होंने प्रश्न किया था कि भाई मतलब ये क्या है ना, तो उनको मैं कहना चाहूँगा भैया यहाँ पे कोई परमात्मा के अलावा नहीं किसी की कोई चिंता करता। यहाँ हम अपने कर लेते तो कर लेते, फिर हमारे मरते नहीं माता पिता, अगर हमें चिंता होती तो। फिर हमारे रहते परिजन, हम रहेंगे, अगर हमें चिंता होगी तो बचा लेगा ना बचाने वाला, एक परमात्मा का नाम, चाहे कितनी कुछ हो। पता भी है आदमी मृत्यु के समय कितना दुखी होता है, पता है आपको? जरा तनिक भनक है उसकी कि मृत्यु के समय क्या दुख होता होगा। ये यहाँ से सांस लेता है आदमी, यहाँ ये मत समझना यहाँ से सांस डायरेक्ट यहीं चली जाती है, पहले यहाँ से आगे चक्र में जाती है, फिर अंदर 10 12 में बढ़ती है। सच में समझने के लिए अध्यात्म, मजाक कोई कथा कहानी रामायण देखने से, अभी गुरुजी बोल रहे थे रामायण देखने से नहीं कोई लाभ है, इसको समझने से लाभ है। पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है, पढ़ने का कुछ नहीं अर्थ भैया, कुछ भी नहीं मिलेगा, पढ़ते रहो। मगर क्या है, अगर समझ लिया तो बहुत तत्व है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, भगवान कृष्ण के अनंत मंत्र हैं, भाव से जो मन को भाई तो कर लो, आनंद है, कुछ भी कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान वासुदेव की शक्ति है इसमें, और ये भगवान ने शास्त्रों में बोला है। अगर जिसको कुछ ना समझ आए, वैसे तो आप अपनी से ही करना, ये मैंने उनके लिए बोल दिया कि भाई जो करना चाहते हैं उनको लिए कुछ भी नहीं है। कहीं ऐसा भी हो जाता है, फिर भाई आपने ये बता दिया तो कह दिया कृष्ण जन्माष्टमी पाठ कर लेते, तो कौन सा कर लेते हैं, हमारे पास तो कोई है नहीं है भाई, वो कर लेगा, इसलिए उसके लिए मैंने एक बोल दिया। बाकी अनंत भगवान के नाम है, जो आपको सूटेबल लगे, पर कृष्ण भगवान का नाम आज लेके देखिए, क्योंकि पावन पर्व है, नक्षत्र की, तिथि की, वार की महिमा है। ये ऐसा ग्रंथों में वेदों में बोला है, ऐसे ही नहीं पुष्य नक्षत्र, रवि नक्षत्र, ये परमात्मा की कृपा है। ये नक्षत्र का महत्व है। तो आज का जो योग है ना भगवान, ये अद्भुत है। हमारे गुरुजी ने तो हमें कहा भी आप भोजन ना करें, आज के दिन भूखा रहने से परमात्मा की कृपा होती है, अनंत है। तो भाई हमने अब ये नहीं किया भोजन, तो उसमें आनंद है। गुरुजी ने कहा फलाहार ले लो, ऐसा गुरुजी ने हमारे कहा हमको, तो भाई हम तो उस पर हैं। आज जन्माष्टमी है तो एक आनंद है हमें, भाई मनाएंगे अभी, तो अद्भुत है, चल रहा है आनंद। परमात्मा का जन्म हुआ तो आनंद है अंदर, वो अब जैसे करना है कर लो, पर ये नाम जरूर जप लेना, क्योंकि नाम की महिमा, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत न उतरे पारा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, ओम नमो नारायण जी।